एक सेठ जी थे, वो बासमती चावल बेचते थे। एक दिन उनकी मित्रता एक स्टेशन मास्टर से हो गई। मित्रों, आपको तो पता है सरकारी क्वार्टर या सरकारी लोगों को सरकार की तरफ से अनाज मिलते हैं। इस प्रकार उन्होंने स्टेशन मास्टर से आधे दाम पे बासमती चावल लेना शुरू कर दिया। स्टेशन मास्टर देता कैसे? वो चोरी करके ही तो देगा ना। वो स्टेशन मास्टर चोरी चोरी किया हुआ चावल सेठ से बेचने लगा। इस तरह से दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। कई दिन बीत गए। सेठ के मन में ऐसा आया कि बहुत हो गई बेईमानी, कुछ पुण्य का काम भी कर लेते हैं, क्यों ना थोड़ा दान पुण्य कर लेते हैं। तो उन्होंने विचार किया, वो उसी चावल की खीर बनाए, घर पे बनवाते हैं और बना के ब्राह्मण को न्योता देते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण आते हैं और आके उनके यहाँ की बनी हुई खीर खा लेते हैं। दोपहर का टाइम था और बहुत तेज धूप हो रही थी। ब्राह्मण जैसे ही खा के निकल रहे थे तो सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण, अभी आप महात्मा जी रुक जाइए, अभी धूप तेज है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर बाद जाइएगा। तो वो ब्राह्मण उनकी बात मान लेते हैं। सेठ क्या करते हैं, जो उनका अपना निजी कमरा होता है उसमें ब्राह्मण को सोने के लिए कहते हैं। अब पंडित जी जो होते हैं, सेठ के इतना आग्रह करने पे आखिरकार वो ब्राह्मण जाके उनके निजी कमरे में आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो खीर पचने लगता है और ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि उनके बेड पे चादर के नीचे नोटों की गड्डी रखी हुई है। वो हटा के देखते हैं तो नोटों की गड्डियाँ थीं, लगभग 10 लाख तक या उससे ज़्यादा नोट थे। ब्राह्मण के मन में ऐसा आता है कि अगर इसमें से एक आध गड्डी मैं निकाल ही लेता हूँ तो कौन सा सेठ को पता चल जाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं, उसमें से एक गड्डी निकाल के वो रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण वहाँ से निकलने लगते हैं और वो चले जाते हैं। ऐसे रात हुई, फिर सुबह हुई और सेठ ने उन गड्डियों को गिनना शुरू किया। सेठ देखते हैं कि उसमें से कुछ गड्डियाँ गायब हैं, तो वो चौंक जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो वो अपने नौकरों से पूछताछ करने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, नौकरों से कोई जवाब नहीं मिलता, तो नौकरों की धुलाई पिटाई शुरू हो जाती है। ब्राह्मण जब वो घर जाते हैं तो खीर पच जाता है और जब सुबह वो फ्रेश होते हैं तो उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो उनकी नोटों की गड्डियाँ लेकर वापस आते हैं सेठ के घर। वो देखते हैं कि यहाँ तो नौकरों की धुलाई शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि रुक जाइए, वो नोट की गड्डियाँ किसी ने नहीं ली है, मैंने लिया है, मैं लेके गया था। सेठ को आश्चर्य होता है। वो कहते नहीं नहीं ब्राह्मण, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको अवश्य ही ज्ञात हुआ होगा कि नौकरों की पिटाई हो रही है, तो आप इनको बचाने के लिए इन्होंने आपको दे दिया होगा और इनको बचाने के लिए आप अपनी ओर से लेके आए हैं नोट। हमें पता है कि जो साधु होते हैं वो दयालु होते हैं, ये आपकी दया है जो आप इन्हें बचा रहे हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं, इसमें कोई दया की बात नहीं है, ये सत्य है, मैं ही वो नोटों की गड्डियाँ लेके गया था। मुझे पहले ये बताओ कि ये जो खीर तुमने खिलाई थी वो क्यों खिलाई थी और कैसी खीर खिलाई थी। तब सेठ सारी बातें सच सच बता देते हैं। तब ब्राह्मण को सारी बात समझ में आती है और वो समझ जाते हैं कि वो चोरी का जो चावल वो खाए थे, इसीलिए उनकी बुद्धि भी ऐसी हो गई और तत्काल में उन्होंने चोरी कर लिया। इसका अर्थ ये है कि जो जैसा
खाता है वैसा उसका मन, उसकी बुद्धि हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसी पियो पानी वैसी होई बानी। मित्रों, अक्सर हम किसी का दिया हुआ, ये ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण की बात ही नहीं है, हम लोग भी किसी का भी दिया हुआ कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, किसी के यहाँ पा लेते हैं। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए खाने पीने के मामले में, क्योंकि बुद्धि हमारी तत्काल तत्क्षण ऐसी हो जाती है जैसे हम भोजन, जैसा हम कुछ भी ग्रहण करते हैं। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।